इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 सेशन डी मॉडल पेपर सेट 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं? जी 77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़ाव संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? उत्तर जी 77 विकासशील देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना इसके सदस्यों के सामूहिक आर्थिक लाभों को विकसित करने तथा संगठित देशों के बीच उपयुक्त वार्ता क्षमता को बढ़ावा देना था। आप स्थापना के समय इसके 77 सदस्य थे, परंतु बाद में इस संगठन में 130 देश सदस्य बन गए थे। अधिकांश देशों को 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थशास्त्र को तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते इन्होंने ऐसी एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह जी 77 के रूप में संगठित हो गए। NIAEO से उनका तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपना संसाधनों पर सही मायने में मिल सके, जिसमें विकास के लिए उन्हें अधिक सहायता मिले, कच्चे माल की सही कीमत मिले और अपने प्यार मालूम या विकसित देशों तक बाजार में बेचने के लिए पहुंच सके। प्रश्न 48 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों का नियुक्ति किया। व्याख्या कीजिए। उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने और बुनकरों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने, माल इकट्ठा करने, कपड़े की गुणवत्ता परखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्ति किए, जिन्हें गुमास्ता भी कहते हैं। इन गुमास्तों का अनेक प्रकार के काम सौंपे गए। 1. बंद करो का कर्ज देते हैं ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार कर ना सके। दूसरा का बुनकरों द्वारा तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते हैं। तीसरा का वह बने हुए सामानों की गुणवत्ता जांच करते हैं, क्योंकि यह गुमास्ता लोग माँ के बीच नहीं रहते थे, इसलिए किसी न किसी बात को लेकर उनका बुनकरों के साथ टकराव हो जाता था। उनके कठोर व्यवहार से तंग आकर अपना गांव छोड़ दूसरे स्थान पर अपना करघा लगाकर काम शुरू कर देते थे। प्रश्न 49 लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों को वर्णन करें। किन्हीं 4 उत्तर लोकतंत्र की सफलता की 4 आवश्यक इस प्रकार हैं। 1. लोकतंत्र में विकास जनता का लोकतंत्र में विश्वास लोकतंत्र की सफलता सबसे आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र में आस्था से ही शासन के कार्यों में जनता ही दिलचस्पी बढ़ती है। दूसरा का सुरक्षा लोकतंत्र सफलता की एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। सुशिक्षा में ही मनुष्य को अपना अधिकार और कर्तव्यों का सही ज्ञान प्रदान कर सकती है। मित्र की सहायता के लिए आवश्यक है कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृत रहे। तीसरा का आर्थिक समानता के अभाव में लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है। आर्थिक समानता स्थापित कर रही है लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। इसके अभाव में लोग अपनी मानवाधिकार
का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चौथा, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है। इस संस्थाओं से ही लोग को राजनीतिक कार्यों एवं शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार अवसर मिला। प्रश्न 50, लोकतंत्र को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, लोकतंत्र की शक्तिशाली एवं प्रभाव बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। वन में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने तथा अपनी पसंद की अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर तथा एवं विकल्प मिलना चाहिए। यह अवसर था विकल्प सभी लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा का सरकार का गठन ऐसा होना चाहिए जो संबंधित के बुनियादी निम्न नागरिकों अधिकारों को मानते हुए कार्य करते। तीसरा का लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ वोट देने, संगठन बनाने तथा चुनाव लड़ने तथा समिति नहीं रखने चाहिए, बल्कि नागरिकों को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। चौथा, अल्पसंख्यक समूह के हितों को पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता है। 51, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी हो कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अधिक जोखिम वाले परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। उदाहरणतः यदि कोई किसी साहूकार से कर्ज लेकर खेती के कार्य में खर्च करता है, परंतु अगर खेती की फसल बर्बाद हो या किसी कारण से विनाश हो जाता है, तो वह कर्जदार के ऋण से मुक्त नहीं पा सकता है। उसकी आशा पर पानी भी फिर जाता है। अगर आगामी वर्ष में फसल अच्छी भी हो जाए तो वह विगत वर्ष की क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं कर सकेगा। इस स्थिति में उसे अपना जीवन की बिक्री करनी पड़ेगी, जिससे उसकी आय और कम हो जाएगी। अधिक जोखिम वाले परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है।